हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। हम चर्चा करने वाले हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के बारे में। क्या है ये स्कीम और इसे क्यों लॉन्च किया गया, इसके क्या एम हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही इस पीपीटी के थ्रू आपको समझ आएगा किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मैंने ओवरऑल स्कीम को 2 या 3 स्लाइड में कवर किया है, तो उम्मीद है कि यहाँ से कोई भी माइन्यूट सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो उस तरह से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। सबसे पहले चलते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया, किस नाम से लॉन्च किया गया। इसे विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के नाम से लॉन्च किया गया। ये जो है 15 डेज नेशनल वाइड कैंपेन था। 15 दिन के लिए इसे लागू किया गया था। 15 दिन में क्या क्या हुआ इस स्कीम के अंतर्गत वह देखेंगे। इसको लॉन्च कैसे किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया 2 इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि एक मिनिस्ट्री है, और दूसरा एक इंस्टीट्यूट जो कि हमारा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा चर्चित इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा एपेक्स बॉडी जिसे कहते हैं, वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया। अब क्या है इस स्कीम में वह जानते हैं। तो डेट जो है मई 29 से जून 12 तक यह स्कीम चली और 29 मई को इस स्कीम को लॉन्च किया गया पूरी उड़ीसा से, और इसको कंक्लूड यानी इसका जो अंतिम चरण था वह बरदोली गुजरात में किया गया। मतलब आखिरी समय में इसे गुजरात में जो है इस स्कीम को कंक्लूड किया गया। इसके हेड कौन रहे, तो इसके हेड रहे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका एक मोटिव था। और वह मोटिव क्या लेकर चल रहे थे, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मोटिव लेकर चल रहे थे, लैब टू लैंड। जैसा कि आप जानते हैं कि लैब टू लैंड 1979 में जो है आ चुकी थी। इसके अंतर्गत जो है लैब से कोई भी स्कीम जो है फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस और ये सब जागरण जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे। तो उसी स्कीम को एम किया गया है इसमें। ठीक है, अब इसमें एम क्या रहा, ब्रिज द गैप बिटवीन कटिंग एज एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ऑन ग्राउंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रीचिंग ओवर 1.12 करोड़ फार्मर अक्रॉस मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1 लाख प्लस विलेजेस। और 55,000 तक के प्रोग्राम्स जो थे, 55,000 प्रोग्राम्स जो है इसमें कंक्लूड किए गए। ब्रिज जो है कई सारे गैप्स जो हैं उनको फिल किया गया। जैसे कि कोई रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट पर की गई, लेकिन उसे फील्ड पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसके लिए इस स्कीम में जो है कई सारे साइंटिस्ट को डायरेक्ट फार्मर फील्ड पर पहुंचाया गया, डायरेक्ट किसानों से इंटरेक्शन किया गया। मतलब जितने भी जो केबीके में और जो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट को सीधे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सीधे जो है अवेयरनेस के लिए फार्मर से मिलाया गया। मतलब प्रत्येक गांव में लगभग 15 के आसपास जो है साइंटिस्ट इन्होंने रखे। प्रत्येक गांव यानी बोले कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक केबीके में जितने साइंटिस्ट हैं, जैसे 15 साइंटिस्ट हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर गांव में, अलग अलग गांव में भेजा गया। तो ये जो है इसका एम रखा गया। इसमें 700 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया और 1 लाख से ज़्यादा गांव इसमें बेनिफिशियल रहे। अब आगे बात करते हैं कैंपेन के ओवरव्यू और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, द कैंपेन एम टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 ऑन द ओकेशन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICAR के समय पे लॉन्च किया गया। और इसका जो एम था, ऐसी भी कोई भी नई रिसर्च है और उस रिसर्च को डायरेक्ट फार्मरों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके थ्रू इसको जो है ये स्कीम लाई गई थी, इस विज़न को लाया गया था।
फिर दूसरी बात अगर इस स्कीम की करें तो द स्कीम वाज इनिशिएटेड टू एम्पावर फार्मर विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। जो आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको फार्मर किस प्रकार यूज करके अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ा सके। साथ ही बात करेंगे प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। आजकल जो है अपनी जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेचुरल फार्मिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को भी इसमें इंक्लूड किया। इन्हांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दो तरह के टर्म होते हैं। प्रोडक्शन यानी पूरे एंटायर फील्ड से जितनी भी कॉस्ट या बोले हम जितना भी एक वैल्यू इनपुट जो हमें प्राप्त होती है उसे प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एकड़ या हेक्टेयर या कहीं कहीं बीघा में जो इफिशियंसी होती है फील्ड की, जिस जो एक बीघा से कितना मार्जिन निकलेगा वो इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अर्थात प्रोडक्शन जो है एंटायर फील्ड का जो वैल्यू होगा वो, और प्रोडक्टिविटी जो है किसी पर्टिकुलर एरिया से क्या इफिशियंसी निकलेगी किसी क्रॉप की। जैसे मान के चलिए व्हीट की एक बीघा से मान के चलिए कि 15 क्विंटल या 20 क्विंटल तक जो है प्राप्त होती है, तो वह उसकी प्रोडक्टिविटी है, इफिशियंसी ऑफ द फील्ड। साथ ही इसमें एम किया गया रिड्यूस कल्टीवेशन कॉस्ट को भी, और टू बेनिफिट फार्मर्स अहेड ऑफ द खरीफ सीजन 2025। मतलब इस तरह से इसको तैयार किया गया कि अब जो आने वाला खरीफ सीजन है उसके लिए जो है किसान इसके लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है खरीफ ऋतु में ही फसलें ली जाती हैं। पूरे एंटायर सीजन में सबसे ज़्यादा फसलें ली जाती हैं, चूँकि इसमें सभी प्रकार के फार्मर, मार्जिनल फार्मर, बड़े फार्मर सभी जो है खरीफ सीजन को आसानी से ऑक्युपाइड कर पाते हैं, चूँकि यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बात करें तो खरीफ सीजन जो है सभी सीजनों में 50% हिस्सेदारी रखता है। बाकी वह दो सीजन 50-50 में है, 50 में ही है। रेज अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान एंड सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो इसके अंतर्गत कुछ जो योजना है उनके लिए अवेयरनेस भी फैलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में लगभग सभी किसानों को पता है, लेकिन जिनको अभी भी जागरूकता नहीं है उसके लिए भी इसमें शामिल कर लिया गया। पीएम किसान योजना एंड सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर एंड, अब कई सारी सब्सिडीज जो है मोदी जी द्वारा चलाई जा रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो चल रही हैं उनके बारे में फार्मर्स को बताया गया। प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग नेचुरल फार्मिंग, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब के जो है प्रैक्टिसेस जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शुरू कराई गई। पार्टिसिपेशन ऑफ 16,000 प्लस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 15-15 साइंटिस्ट जो है अलग अलग विलेज में सर्वे करेंगे और कैंपेन करेंगे, उसी को ओवरव्यू किया है। तो इसमें लगभग 16,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में भाग लिया है। 731 कृषि विज्ञान केंद्र, 113 आईसीआर इंस्टीट्यूट और 2170 टीम्स फॉर स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स। स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स में कई सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनकी अच्छी जो है कमांड है उनको, साथ ही कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो स्टेट्स में चल रहे हैं उनसे, एनजीओ से। तो ये था इसका ओवरव्यू और इसका ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं एज द सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर, डॉक्टर मांगीलाल जाट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन ऑर्केस्ट्रेटिंग विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025। तो इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा, और ये हमारे नए सेक्रेटरी ऑफ डेयर हैं जो कि अभी कुछ समय पहले इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। तो इनने काफ़ी जो है जो इसमें जो साइंटिस्ट का रोल है वो इन्हीं के कारण है, क्योंकि इनके ही गाइडेंस में उन साइंटिस्टों ने फील्ड विजिट किया है फार्मर्स की।
बाकी हेड तो इसको शिवराज सिंह चौहान जी कर ही रहे हैं, लेकिन इनका काफ़ी पिवटल रोल रहा है। आगे बात करते हैं, डूरिंग दिस एक्सटेंसिव 15 डेज कैंपेन श्री चौहान विल ट्रेवल टू नियरली 20 स्टेट्स। इनमें जो है चौहान साहब 20 स्टेट्स जो है घूम चुके हैं 29 तारीख से 12 तारीख तक। अब 12 तारीख तक ये कहाँ कहाँ घूमे, जो कुछ जो स्टेट्स जो हाईलाइटेड थी मैंने उनको यहाँ रखा है। जम्मू गए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़। तो इन सभी स्टेट्स में ये जो है गए और वहाँ उन्होंने इसके लिए अवेयरनेस और जागरूकता जो है किसानों तक पहुँचाई। तो ये था हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। साथ ही मैं आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आएंगी वे आप तक समय से पहुँचें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तो आप उनसे जोड़ लीजिए, ताकि ये जो पीपीटी और जो वीडियोस के लिंक्स हैं वे मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।